नौकरियाँ दी हैं, ये मनरेगा वाले जो काम कर रहे हैं, मान लो मैं इस घास को छिलवा दूँ, ये नौकरी है क्या? बताइए आप। उसको ये हिंदू मुस्लिम वाला इलेक्शन नहीं होना चाहिए यहाँ पे सिर्फ विकास का इलेक्शन होना चाहिए। चाहे मायावती की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, लेने के बाद में फिर भूल जाएं सब। हिंदू मुस्लिम ये धर्मों के ऊपर बातचीत होती हो, उसमें आके साथ खड़ा होता हो हर धर्म के साथ। तो कोई वैकेंसी निकाली है तो सब अफवाह फैलाने वाली बात है कि इतनी वैकेंसी निकली, इतनी वैकेंसी निकली। 1.5 साल से कोई वैकेंसी नहीं आई है। बट बुलंदशहर में विधानसभा उपचुनाव की तैयारी को लेकर हर प्रत्याशी ने जी तोड़ मेहनत की है ताकि वो बुलंदशहर के सर का ताज अपने सर बांध सके। अब चुनाव प्रचार बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। 3 नवंबर को लोग वोट डालेंगे। हम यहाँ की जनता से जानना चाहेंगे कि वो अपना नेता कैसा नेता चुनेंगे। सरकार कोई भी हो, हम सरकार के विरोधी नहीं है, कोई सी भी सरकार आ जाए, लेकिन हमें सिर्फ काम चाहिए। आप देख सकते हैं सड़कें जो है टूटी पड़ी हैं, सब गड्ढे हो रहे हैं सड़कों पे और हर कहीं जाम लग जाता है। तो ये सब नहीं होना चाहिए। सरकार कोई भी हो, विकास होना चाहिए। अभी हमें यहाँ कोई विकास दिखाई नहीं दे रहा है। जाति को देखकर जो है, धर्म को देखकर वोट नहीं करनी चाहिए। विकास को देखकर अपना ये देखना चाहिए कौन सरकार या कौन विधायक आपका काम कर सकता है, उसको ही वोट देनी चाहिए। ये नहीं कि किसी कोई मुसलमान है, उसका प्रत्याशी है मुसलमान है कोई, तो उसको वोट देनी है, या कोई हिंदू है उसको। ये हिंदू मुस्लिम वाला इलेक्शन नहीं होना चाहिए यहाँ पे सिर्फ विकास का इलेक्शन होना चाहिए। नहीं है कि गरीब आवाम है वो परेशान नहीं थी, उनके दुख सुख को देखना चाहिए। वह किस तरीके की परेशानी है। अब ये जीत जाते हैं लोग, फिर भूल जाते हैं, फिर 5 साल में आएंगे कहने लगे भाई साहब फिर याद रखो हमें। नहीं, जब कहते हैं कि जी ये करा देंगे वो करा देंगे, कुछ भी नहीं होता। चाहे मायावती की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, लेने के बाद में फिर भूल जाएं सब। अपने विधानसभा चुनाव में जब वोट डालेंगे तो आप अपना नेता कैसे चुनेंगे? कैसा होना चाहिए आपका नेता? हमारा नेता होना चाहिए हाजी यूनुस जैसा। हाजी यूनुस में क्या खास बात है? हाजी यूनुस में सही है। विकास की दृष्टि से अगर देखें तो हाजी यूनुस क्या काम करा रहे हैं? आप जब वोट डालने जाएंगे तो आपके दिमाग में क्या क्या बातें रहेंगी अपने नेताओं को लेकर? ये जो सबके लिए अच्छा लगेगा वही करेंगे। मतलब अच्छा कैसा अच्छा होगा आपके हिसाब से? अब जनता बताएगी वो तो कैसा अच्छा होगा। आप भी तो जनता का हिस्सा ही हैं। भाई हम इतने नॉलेज में आगे को नहीं कह सकते। नेता चुनाव जीतने से पहले कुछ और होते हैं और चुनाव जीतने के बाद कुछ और हो जाते हैं। आपका क्या कहना है इस बारे में? सही है, पब्लिक के काम नहीं आते। चुनाव जीतने के बाद में पब्लिक भागी फिरती रहे और नेता मिलते ही नहीं है। जीतने के बाद यही है कि पब्लिक के काम आने चाहिए और ये आते नहीं है पब्लिक के काम। मैं बेरोजगार हूँ। गवर्नमेंट जो कह रही है वो ज़मीनी स्तर पर नहीं कह रही है, वो ऐसा ही कह जा रही है। अभी हम बात करें रेलवे की, तो रेलवे के एडमिट कार्ड भी नहीं आए हैं। बात करें एसएससी की, तो एसएससी के भी एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं। और बात करें हम किसी भी डिपार्टमेंट में, सबसे पहले तो कोई भर्ती नहीं है, और भर्तियाँ भी हैं तो उसमें सबसे पहले एग्ज़ाम की डेट नहीं आ रही है। डेट भी आ रही है तो रिजल्ट नहीं आ रहा है। रिजल्ट भी आ रहा है तो फ्रॉडबाजी वाला आ रहा है। योगी जी कहते हैं कि हमने तो इतने लाख नौकरियां दी हैं लॉकडाउन के बाद, और आप कह रहे हैं कि नौकरी नहीं है। नौकरियाँ दी हैं, ये मनरेगा वाले जो काम कर रहे हैं, मान लो मैं इस घास को छिलवा दूँ, ये नौकरी है क्या? बताइए आप। नौकरी हमारा देश में और हमारे बुलंदशहर ज़िले में इतना बेरोजगार घूम रहा है कि जो आदमी एक फ्रिज की शॉप चला रहा है ना, तो वो भी एक मजदूरी करने के लिए तैयार है। बीजेपी की सरकार है ऊपर से नीचे तक। आपने देखा होगा कि 4 साल के अंदर हमें कोई विकास देखने को नहीं मिला बुलंदशहर के अंदर। हम चाहेंगे कि हमारा नेता ऐसा हो जो हमारे गरीबों की सुन सके और हमारे लिए विकास कर सके। हमें वोट जो है कैंडिडेट को देख के करनी चाहिए जो हमारे शहर का विकास कराए, हमारे काम आए, युवाओं को रोज़गार दे। ये सारी उस पर खूबी होनी चाहिए। जाति और धर्म के नाम पे वोट नहीं करना चाहिए कभी भी। कैंडिडेट को देखना चाहिए कि कितना कैंडिडेट ईमानदार है, कि हमारे बीच में रहेगा, बाहरी तो नहीं है, और हमारे यहाँ रह के हमारे काम करे, युवाओं के काम आए, रोज़गार दे, सड़कें बनवाएं, गाँवों का विकास करें। जो गांव जुड़े हुए नहीं हैं रोड से, उन गाँवों को रोड से जोड़े और विकास करें। युवा हैं और कहते हैं कि युवाओं के हाथ में बड़ी ताकत होती है। तो आप जब अपना नेता चुनेंगे तो आप अपना कैसा नेता चुनेंगे? कैसा होना चाहिए आपके हिसाब से आपका नेता? नेता ऐसा होना चाहिए जी जो काम करे, हर किसी चीज़ के लिए विकास हो हमारे वहाँ ज़िले में, या हर चीज़ के लिए
सपोर्ट करे युवाओं को। जो योगी जी लगातार अखबारों में दे रहे हैं कि इतने लाख नौकरियां हमने दी हैं इस लॉकडाउन में, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? नौकरियां तो सर फिलहाल में तो कोई वैकेंसी निकाली है तो सब अफवाह फैलाने वाली बात है कि इतनी वैकेंसी निकली, इतनी वैकेंसी निकली। 1.5 साल से कोई वैकेंसी नहीं आई है। बट 1.5 साल से रेलवे की भर्ती अटकी हुई है, तो स्टूडेंट तो परेशान हो रहे हैं काफ़ी, क्योंकि कोई एग्ज़ाम नहीं है, कोचिंग के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। ये तो फेक है कि जो कोई वैकेंसी न्यू वैकेंसी तो आई नहीं है सर। 2020 में तो सर कोई आई नहीं है वैकेंसी। अभी बुलंदशहर के लिए जब से ये सरकार बनी है कोई विकास नहीं है, कोई योजना नहीं है। गरीब आदमी पिस रहा है हर जगह का। बहरहाल ये है कोई भी तरक्की नहीं है यहाँ पर। वोट मांगने से पहले तो ये आ जाते हैं सब, और जीतने के बाद में मार देते हैं धक्के। हम जाते हैं किसी काम को, सर हैं साहब बैठे हैं टॉयलेट में, तो कह देंगे साहब देहरादून गए हैं। हम वहाँ से अपना पर्सन लेके चुपचाप आ जाते हैं कि यहाँ नेताजी नहीं है। अगले दिन जाते हैं तो मैडम की देती हैं, वो आई नहीं है। तो साहब वोट लेने से पहले तो ये लोग पैर भी पकड़ लेते हैं, और जीतने के बाद तो हमारी तरफ को देखते भी नहीं है हम कहाँ पड़े हैं।